नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह बृहस्पति माने जाते हैं, जिनका मानव जीवन के ऊपर व्यापक प्रभाव है। यही बृहस्पति 4 फरवरी को मार्गी होने वाले हैं। तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का परिणाम मिलने वाला है, तो देखिए 4 फरवरी 2025 को शाम 3:15 पर देवताओं के गुरु बृहस्पति जो हैं वो वृषभ राशि में मार्गी होने वाले हैं। आने वाले 15 मई 2025 तक यानी 100 दिनों तक ये वृषभ राशि में मार्गी रहेंगे। सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देने वाले हैं, वहीं देश दुनिया के ऊपर भी प्रभाव देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और आपके लिए राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। तो किन मामलों में आपको शुभता मिलेगी और किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को सावधान रहना होगा, तो देखिए बृहस्पति के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों गुरु को धन, संतान, एजुकेशन, परिवार, धर्म, वैवाहिक जीवन और दर्शन का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर बृहस्पति का पूरा प्रभाव होता है। ये धनु और मीन राशि के स्वामी माने जाते हैं। ये कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के होते हैं। इनकी जो महादशा होती है 16 वर्षों की होती है और जब भी किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में प्रभावी हो जाते हैं तो व्यक्ति को बहुत ही बुलंदी, ऊंचाई देने का काम करते हैं। बलवान गुरु के प्रभाव से करियर में उन्नति मिलती है। गुरु अगर बलवान हो तो जातक के जीवन में विवाह की होने की संभावना बन जाती है, विवाह जल्दी हो जाता है, संतान होती है। गुरु बलवान हो तो जातक के जीवन में लगातार प्रमोशन होता है, पदोन्नति होती है और मान सम्मान जातक का हमेशा बढ़ता रहता है। लेकिन यही गुरु अगर कुंडली में कमजोर और पीड़ित अवस्था में विराजित होते हैं तो फिर समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। पीड़ित गुरु के प्रभाव से हार्निया की बीमारी, थायराइड की समस्या, यौनांगों में बीमारी, डायबिटीज, पेट का मोटापा, पेट में फैट बढ़ना, ये सभी बीमारियां शरीर में होने लगती है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, यानी शिक्षा को लेकर व्यवधान देते हैं। गुरु पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में लगातार वैवाहिक दूरियां रहती है, विवाह होने में कठिनाई होती है और अगर विवाह हो भी जाता है तो जीवन साथी के साथ तालमेल की कमी बन जाती है। संतान प्राप्ति में भी गुरु के पीड़ित होने पर तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या प्रभाव कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो कर्क राशि वाले जातकों गुरु वक्री चाल चल रहे थे, यानी जहां वृषभ राशि में मौजूद थे तो ये पीछे की ओर जा रहे थे। तो कर्क राशि वाले जातकों के लाभ भाव में विराजित होकर आपको समस्या दे रहे थे। अब ये आपके लाभ भाव में 4 फरवरी से मार्गी होंगे तो अब आपके जीवन में बहुत सारे कार्यों में अचानक परिवर्तन और ग्रोथ आपको मिलने वाली है। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और आपके रोग भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के 6वें घर के स्वामी हैं, तो करियर में आपको प्रमोशन देने वाले हैं। ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि ये 11th हाउस में मौजूद हैं और कर्म क्षेत्र के मामले में इनका व्यापक योगदान आपके लिए है, क्योंकि भाग्येश बनते हैं तो भाग्य को मजबूत करने वाले हैं और करियर में आपको प्रमोशन भी मिलेगा। जो कर्क राशि वाले लोग एक ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उन जातकों के जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है। कर्क राशि वाले जातक यदि आप टीचर हैं, लॉयर हैं,
जज हैं, वकील हैं, संपादक, कथावाचक, किसी संस्थान के यदि आप मठाधीश हैं, महंत हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ जाने वाला है। गुरु लाभ भाव में मार्गी होने वाले हैं, तो जातकों के जीवन में आय के नवीन स्रोतों का निर्माण भी होने वाला है। जिन कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में धन अभाव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, लगातार धन के मामले में चुनौतियां बनी हुई है, उन जातकों के जीवन में गुरु बृहस्पति कई मामलों से धनार्जन करवाने वाले हैं तथा कर्क राशि वाले जातकों की 5वीं दृष्टि जो है गुरु की आपके पराक्रम घर में जाएगी। तो देखिए यहां पर जाने से जो निर्णय शक्ति है वो मजबूत होगी और शारीरिक सामर्थ्य आपकी मजबूत होगी। यानी कर्क राशि वाले जो जातक हैं, आपने देखा होगा कि यदि आप पिछले समय से, चूंकि शनि की ढैया भी आपके ऊपर थी, तो बहुत सारे कर्क राशि वाले जो लोग थे वो कोई भी लक्ष्य बना रहे थे तो कुछ समय के लिए तो काम कर रहे थे, लेकिन कुछ समय के पश्चात आपके अंदर मनोबल की कमी, शारीरिक क्षमता की कमी आपकी लगातार बनी हुई थी। तो गुरु की पराक्रम घर में दृष्टि जाएगी तो आपको शारीरिक रूप से उत्साह मिलेगा और मन की एकाग्रता भी बढ़ने वाली है। उसके साथ साथ शिक्षा के मामले में जातकों को ग्रोथ मिलेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जिन जातकों का जुड़ाव है, उन जातकों के लिए और भी बेहतर समय रहने वाला है। शिक्षा के मामले में कठिन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ने में, सीखने में जातक समर्थ रहेंगे। किसी परीक्षा प्रतियोगिता में यदि आप इस समयावधि में बैठना चाहते हैं, अगर आपकी तन्मयता बहुत ही तीव्र है, तो आप निश्चित ही परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। यहां पर देवगुरु को बताना चाहते हैं, आप कर्क राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति आपको यह बताना चाहते हैं, आपके 11th हाउस में है, तो ऐसी इच्छाएं जो आपके मन में बनी हुई है, देखिए 11th हाउस जो आपका है वो आपके जीवन की रुकी हुई इच्छाओं का भी है। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं जो आपने बनाई है और जो पूरा नहीं हो पा रही है, 11th हाउस में मौजूद मार्गी गुरु आपके जीवन में इच्छाओं की पूर्ति भी कराने वाले हैं। अब देखिए यहां पर गुरु के बारे में आपको बताना चाहते हैं, इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो आपके वैवाहिक भाव पर जाने वाली है। तो जिन जातकों की उम्र शादी की हो चुकी है और आपके जीवन में यदि नवीन शादी के प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं, तो अविवाहित जातकों के जीवन में गुरु के इस परिवर्तन से नवीन वैवाहिक प्रस्ताव आने की संभावना जीवन में बनने वाली है। और जिन जातकों का जुड़ाव वैवाहिक जीवन में है और वैवाहिक भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जो अढ़ैया आपके ऊपर निर्मित करके 22 अप्रैल 2022 से ही ढैया बनाए हुए हैं, तो बहुत सारे जातकों को वैवाहिक समस्या हो रही है। तो गुरु का जो मार्गी काल है वो रिश्तों में जुड़े हुए जातकों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। अब आपके जीवन में यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं तो आपको शुभ परिणाम मिलेगा। अब देखिए यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को कुछ विशेष उपाय बताना चाहते हैं, जिसको यदि आप जीवन में करेंगे तो जो हमने शुरू में आपको गुरु के खराब प्रभावों की जानकारी दी है, ये सभी अब प्रभाव आपके जीवन में हावी नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला तो यह है कि बृहस्पतिवार के दिन यदि आप ऐसे बच्चे जो अपने जीवन में शिक्षा लेने से वंचित हो जाते हैं, ऐसे बच्चों को यदि आप पाठ्य पुस्तक डोनेट करते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं या नवीन बैग देते हैं, जो आपकी सामर्थ्य हो वही दें, तो गुरु बृहस्पति आपको जीवन में आशीर्वाद देंगे, आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। पेंसिल आप दे सकते हैं, कलम दे सकते हैं। दूसरा उपाय यह है कि ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप करना और गाय को रोटी खिलाना भी आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। घर के बड़े सदस्यों का सम्मान करना चाहिए, चाहे आपके पिता हों, पति हों, बड़े भाई हों, दादा दादी हों, इनका सम्मान करें। इससे आपके जीवन में गुरु का जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो आपको लगातार मिलने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।